कई दिनों से खाया नहीं क्या? बोलिए। शरीर का कंपन। च भी शरीरे, शरीर में। मेरे रोमहर्षः, रोमांच। च भी जायते, उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम, अर्जुन का धनुष। गांडीव। स्रंसते, छूट रहा है या सरक रहा है। हस्तात्, हाथ से। त्वक, त्वचा। च भी एव, निश्चय ही। परिदह्यते, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो यहाँ पर अर्जुन अपना हाल बता रहे हैं कि मेरा क्या हाल है। ये जो युद्ध में अपने कुटुंबियों को देख रहा हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर धागा लगा करके हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन अपने शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि वे पथुश्चा शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। फिर दूसरा लक्षण क्या है? रोमहर्षस्य जायते, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तीसरा गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है। चौथा है त्वक चैव परिदह्यते, और त्वचा
जल रही है। तो अर्जुन ने अपने शरीर के 4 लक्षणों का वर्णन किया है। क्यों? अर्जुन को शोक और मोह उत्पन्न हो गया अपने कुटुंबियों को देख करके कि सब मारे जाएंगे, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय में होता है, हैं? कंपन, शरीर में कंपन होता है आध्यात्मिक परम आनंद के कारण। आनंद में भी शरीर में कंपन होता है, हैं? आध्यात्मिक आनंद, जैसे भगवान का दर्शन करके कोई भक्त जो है उसका शरीर में कंपन होने लगा है ना। और दूसरा कंपन क्या है? बहुत भय। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह भौतिक परिस्थितियों में बहुत अधिक भय उत्पन्न होने पर होता है, शरीर कांपने लगता है, शरीर में कंपन होता है ना। और दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं कि ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन को चिंता हो रही है, ये सब मारे जाएंगे। तो अपने कुटुंबियों का इस प्रकार से जो है संहार होगा। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है कि वे इतने अधीर हो गए कि उनका दिव्यख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था। देखिए यहाँ 9 बजे तक कथा होगी। जो 9 बजे तक बैठेंगे हाथ उठाइए, कौन कौन बैठेंगे 9 बजे तक? जो छोड़ के नहीं जाएंगे 9 बजे तक बैठेंगे हाथ उठाइए, हैं? जो वीर पुरुष हैं वो बैठेंगे। कौन है वीर? 1 और कोई 2 और आगे आइए। ऐसे वीर योद्धा आगे आइए जो 9 बजे तक बैठेंगे, उठ के नहीं जाएंगे। बाकी तो जिनकी जो मर्जी है बीच में जब चाहें उठ के चले जाएं, हैं? उनके लिए कुछ भी बंधन नहीं है। लेकिन ये लोग जो है क्या हैं? बंध गए हैं। 9 बजे तक क्या है? आपको बैठना है। ठीक है, धन्यवाद। तो अर्जुन जो है इतने अधीर हो गए, उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथ से सरक रहा है, उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म है। तो देह में आत्मबुद्धि, अभी हम सब लोग जो है क्या है? इसी हाल में हैं। हम सब का हाल यही है। क्या हाल है? देह में आत्मबुद्धि। ये शरीर है तो ये पैदा हुआ था 10 साल पहले, 20 साल पहले, मान लो 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले पैदा हुआ था। ये आप पैदा हुए थे? आप नहीं पैदा हुए, आप किसी दूसरे शरीर में थे। आप शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, आप नहीं पैदा हो रहे हैं और ना आप मर रहे हैं। शरीर नष्ट होता है तो दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ये ज्ञान कहीं भी आज की शिक्षा में नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आज की शिक्षा पशु बना रहे। इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी शिक्षा की जो है ये उन्नति हो रही है, बहुत उन्नति हो रही है टेक्नोलॉजी में। लेकिन असली साइंस जो है, जो मनुष्य जीवन का आत्मा का साइंस, आत्मा का विज्ञान, ये कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं सिखा रहा। आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी जो है बिल्कुल जीरो हैं इस विज्ञान के संबंध में। और आप दुनिया भर की सब बातें जान लें और अपने को आप नहीं जान पाए तो क्या हुआ? सब जीरो, सब कुछ जीरो। जो भगवत गीता की शिक्षा है उसके सामने जितनी भी शिक्षा है सब जीरो है। कि भगवत गीता शिक्षा देती है हमको क्या? कि शरीर जो है नष्ट होता है, हम नष्ट नहीं होते। शरीर बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। 5 साल पहले, 10 साल पहले ये शरीर नहीं थे, दूसरे शरीर थे। बिल्कुल शरीर बदल चुका है। 20 साल पहले शरीर कैसा था, अभी शरीर कैसा है, बिल्कुल बदल चुका है। किसी का शरीर था ऐसा 20 साल पहले जैसे अभी बैठे हैं आप? नहीं, लेकिन आप वही हैं। तो ये ज्ञान जो है मनुष्य के जीवन में ही प्राप्त हो सकता है और किसी पशु पक्षियों के जीवन में नहीं। और नहीं अगर प्राप्त किया इस ज्ञान को तो मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब पेड़ पौधे, 84 लाख प्रकार की योनियों में जाओगे, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली तो भी कुत्ते बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, सुअर बन जाओगे और
गिरगिट और कॉकरोच, तिलचट्टा, ये सब मनुष्य योनि से ही जाते हैं। जीवन मिला मनुष्य के जीवन का, मनुष्य का जीवन का अवसर मिला और लाभ नहीं उठाया, गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जाओगे कहाँ जाओगे? मनुष्य के जीवन से नीचे जाओगे। और फिर दोबारा मनुष्य का जीवन कितने जन्मों के बाद मिलेगा कुछ पता नहीं, दुर्लभ। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है ना। तो यहाँ पर जो अर्जुन का जो लक्षण है भगवान को बतला रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है अर्जुन का, जो कि अपनी बात बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है गुण है अर्जुन का, अर्जुन की सरलता है। अर्जुन की सरलता यही है क्या कि अपनी कमजोरी बताएं, अपने जो भी अपने अंदर कुछ परेशानी हो रही है वो स्पष्ट बताएं। माता जी मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, फ़ोटो नहीं लेना है यहाँ पर बैठ करके, बाहर जाइए, आपस में बातें करना है, फ़ोटो लेना है, मोबाइल बच्चों के साथ खेलना है, बाहर जाइए। ये जो है जो मंदिर है ये भगवान की कथा सुनने के लिए है। जो आते हैं भगवान की कथा सुने, भगवान का संदेश सुने, है ना, और नहीं तो दर्शन करें और चले जाएं बाहर, है ना। तो अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, है ना। तो पहला जो लक्षण है क्या है? अर्जुन का शरीर कांप रहा है। वे पथुश्च शरीर में, अर्जुन का शरीर कांप रहा है ना। तो पिछले श्लोक में भी अर्जुन ने कहा था कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है ना। तो थोड़ा अंतर है कि जैसे भूख की अवस्था में हमारे हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं और प्यास की अवस्था में मुंह सूखता है, ओठ सूखते हैं, तालू सूखते हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मेरा शरीर जो है शिथिल हो गया और मुंह कांप रहा है, मुंह सूख रहा है ना। लेकिन अब संपूर्ण शरीर में कंपन ये सामान्य लक्षण नहीं है। अर्जुन के शरीर में क्या हो रहा है? पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। तो इसमें जो है क्या है कि संपूर्ण शरीर में कंपन होने का अर्थ है कि अर्जुन भय से बहुत बेबल हैं। अर्जुन का शरीर उसी प्रकार कांप रहा है जिस प्रकार वायु के झोंके से केले का पेड़ कांपता है। केले का पेड़ देखा आप लोगों ने? हाथ उठाइए। केले का पेड़ देखा है? केले का पेड़ जो है बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा ऐसे कर दो तो गिर जाएगा, और हवा चलती है तो कांपता है, केला का पेड़ कांपता है और गिर जाता है ना। तो अर्जुन का क्या है? शरीर कांप रहा है जिस प्रकार वायु के झोंके से केले का वृक्ष कांपता है ना। तो इस प्रकार की घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक बार कहा, सुन रहे सब लोग ध्यान से, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ये कहा, एक बार कहा, देवी तुम्हारे जैसी सुंदर और गुणवान स्त्री के लिए मैं तो उपयुक्त पति नहीं हूँ। भगवान ने रुक्मिणी की परीक्षा ली। तो परीक्षा में क्या कुछ ऐसी बातें पूछी जाती हैं जिनका उत्तर देना बड़ा कठिन है, और भगवान ने इस प्रकार से प्रश्न किया। क्या कहा कि तुम्हारे जैसी सुंदर और गुणवान स्त्री के लिए मैं तो उपयुक्त पति नहीं हूँ। तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है कि तुमने अपने विवाह के अवसर पर मुझे बुलाया और मैंने तुम्हारा हरण करके तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह किया। अभी तो तुम्हारी सेवा करने के लिए बहुत से पुरुष तैयार हैं, तुम उनमें से किसी भी पुरुष को स्वीकार कर लो ताकि तुम जीवन में सुखी रहो। मुझे तो स्त्रियों और पुत्रों से कोई प्रेम नहीं है। भगवान ने परीक्षा लेना चाहा, क्या तुम चाहो तो और दूसरे पुरुष से विवाह कर लो, जबकि हमारे वैदिक संस्कृति में तलाक की कोई बात होती नहीं, और भगवान कह रहे हैं कि मुझे तलाक दे दो। तो परीक्षा ले रहे हैं भगवान रुक्मिणी की, मुझे तलाक दे दो, जबकि रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न हो गए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध भी हो गए। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम तलाक दे सकती हो और बहुत से पुरुष तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारी जो है
अच्छी तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के परिहास को ना समझकर ये समझने लगे कि श्री कृष्ण उनका त्याग करना चाहते हैं। इससे बहुत भयभीत हो गई रुक्मिणी जी। क्या हो गई? बहुत भयभीत हो उठी। उनका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। रुक्मिणी जी का संपूर्ण शरीर कांपने लगा और रोती हुई भीषण चिंता का अनुभव करने लगी। अंत में जिस प्रकार वायु के द्वारा केले का वृक्ष उखड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार रुक्मिणी जी भूमि पर गिर पड़ी। कैसे गिर पड़ी? जैसे केले का वृक्ष वायु के झोंके से गिर जाता है। और उनके हृदय में श्री कृष्ण के विरह की भय जो है ये वायु के झोंके के साथ की गई है। वायु के झोंके के कारण केले का वृक्ष प्रारंभ में तो कांपता है और अंत में गिर जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह के भय से रुक्मिणी जी प्रारंभ में तो कांपने लगी, अंत में वे भूमि पर गिर पड़ी। परंतु यहाँ पर एक अंतर है। जिस प्रकार रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के विरह के भय से कांप रही थीं, उसी प्रकार अर्जुन भी स्वजनों की हत्या के भय से कांप रहे थे। परंतु जिस प्रकार रुक्मिणी जी भूमि पर गिर पड़ी, उस प्रकार अर्जुन रथ पर नहीं गिरे। भगवद गीता के पहले अध्याय के अंत में संजय कहते हैं कि अर्जुन शोकपूर्ण वचन कहते हुए अपने धनुष को बाण से त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसका अर्थ हुआ अर्जुन रथ पर गिरे नहीं। इसका एक कारण तो यह है, अर्जुन एक शक्तिशाली पुरुष हैं, उनके शरीर में सिंह जैसा पराक्रम है, इसलिए वे रथ पर नहीं गिरे। जबकि रुक्मिणी जी एक स्त्री हैं। स्त्रियों को सामान्य रूप में अबला कहा जाता है, जिसका अर्थ स्त्रियों में पुरुषों जैसा पराक्रम नहीं होता है। अब दूसरा है, शरीर में रोमांच हो रहा है। अर्जुन के शोक का दूसरा लक्षण है कि शरीर में रोमांच हो रहा है। ये भय का लक्षण है। जब अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को देखा और विचार किया, इनके खून से सने राज और सुख को पाने के लिए मैं यहाँ पर युद्ध भूमि में खड़ा हूँ। भीष्म द्रोण के खून से सने हुए राज और सुख को पाने के लिए मैं यहाँ युद्ध भूमि में खड़ा हूँ। तो इस विचार से उन्हें भय के कारण रोमांच होने लगा, है ना। तो आध्यात्मिक रोमांच कैसा होता है? परम आनंद के समय। उदाहरण के लिए गौरवष्टक प्रार्थना में कहा गया, गुरुदेव जब श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचलित कीर्तन, नृत्य और गीत की विधि में आनंदित होते हैं तो उनके शरीर में रोमांच, कंपन और अश्रु प्रकट होते हैं। आनंद से रोमांच, कंपन, अश्रु प्रकट होते हैं। परंतु भौतिक रोमांच तो अत्यधिक भय के कारण उत्पन्न होता है। अर्जुन ने विचार किया कि जब तक भीष्म द्रोण की मृत्यु नहीं होगी तब तक विजय और राज्य की प्राप्ति असंभव है। इसका अर्थ है कि अर्जुन को जो भी विजय और राज्य प्राप्त होने वाले हैं वे इन गुरुओं के खून से सने होंगे। तो इस तरह से जो है अर्जुन जो है का शरीर रोमांचित हो रहा है। अब तीसरा लक्षण है, गांडीव धनुष से गिर रहा है। गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। अर्जुन के शोक का तीसरा लक्षण है स्तंभन, शरीर का अकड़ना। क्या? शरीर का अकड़ना, स्तंभन है। जिस समय शरीर स्तंभ अर्थात खंभे के समान अकड़ जाता है। कैसा होता है? खंभे के समान अकड़ जाता है तो व्यक्ति के हाथ में जो कुछ वस्तु पकड़ी हुई होती है वो छूटकर गिर जाती है। इसी कारण अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिर रहा है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब श्री कृष्ण के अप्रिय वचनों से रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ और भय शोक से उनकी बुद्धि विनष्ट हो गई, उनके हाथ की चूड़ियां खिसक कर गिर गईं। रुक्मिणी जी के हाथ की चूड़ियां खिसक कर गिर पड़ी। उनके हाथ में पकड़ा हुआ व्यजन पंखा भी भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुक्मिणी के हाथ इतने लंबे और पतले हो गए कि हाथ में पहनी हुई चूड़ियां भी हाथ से खिसक कर गिर गई। हाथ इतने लंबे और पतले हो गए कि चूड़ियां गिर गई। चूड़ियां कैसे गिरी? चूड़ियां नहीं गिर सकती। हाथ इतने पतले और लंबे हो गए कि चूड़ियां खिसक कर गिर गई। और हाथ से पंखा गिर गया तो इसमें कहने की आवश्यकता क्या है? हाथ से पंखा गिर गया, ये कहने की आवश्यकता ही क्या है? जब हाथ की चूड़ियां खिसक के गिर गई।
इसका अर्थ जब शोक के कारण शरीर स्तंभित हो जाता है उस समय हाथ अत्यंत पतले और लंबे हो जाते हैं। श्रीमती राधा भी कभी कभी श्री कृष्ण को देखकर स्तंभित हो जाती हैं। उस समय उसी स्थान पर खंभे के समान खड़ी रह जाती हैं और हिलडुल भी नहीं पाती। परंतु रुक्मिणी जी जब इसी अवस्था में अचेत होकर गिर पड़ी तो उस समय भी उनका शरीर सिकड़ा हुआ न होकर अकड़ा हुआ था। जैसे खंभा जब गिरता है तो सीधा ही गिरता है, झुकता तो नहीं है, ऐसे गिरता है ना। तो रुक्मिणी का शरीर भी कैसे गिरा? ऐसे ही अकड़ा हुआ गिरा है। जब कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिरता है तो खड़े खड़े उसका शरीर झुकता है और लुढ़कता है, लेकिन रुक्मिणी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे ना तो झुकी ना लुढ़की, बल्कि खंभे या केले के वृक्ष के समान सीधे ही भूमि पर गिर पड़ी। ऐसे में ज़्यादा चोट लगती। अगर आप झुक करके नहीं गिरते हैं और ऐसे ऐसे गिर जाते खंभे की तरह तो ज़्यादा चोट लगेगी। श्री कृष्ण भी कभी श्री राधा के प्रेम में स्तंभित हो जाते हैं तो उनके हाथ में पकड़ी हुई उनकी बंसी भूमि पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम में क्या हो गए? स्तंभित। हाथ से पकड़ी बंसी भूमि पर गिर पड़ी और श्री कृष्ण को पता नहीं चला। इस अवसर का लाभ उठाकर राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली। श्री कृष्ण की बंसी का हरण करने के कारण श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है? हरा। राधा रानी का एक नाम है हरा। हम जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरा संबोधन में हरे बोलते हैं, है ना। अगर हम राधा को पुकारते हैं तो राधे बोलते हैं, ये संस्कृत की व्याकरण है। हरा को पुकारते हैं तो हरे, और कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण ही बोलेंगे। कृष्ण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि कृष्ण बोलेंगे। कृष्ण को पुकारते तो कृष्ण, लेकिन हरा को पुकारते तो हरे, है ना। तो हरे कृष्ण बोलते हैं। तो राधा रानी का एक नाम हरा है। क्यों? बंसी का हरण कर लिया। कृष्ण की बंसी गिर गई हाथ से, क्यों? प्रेम में स्तंभित हो गए तो हाथ से बंसी गिर गई और कृष्ण को पता नहीं चला, राधा रानी ने हरण कर ली। तो राधा रानी का एक नाम क्या है? हरा, है ना। तो गांडीव हाथ से खिसक रहा है, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा नहीं। चूँकि बाद में वर्णन आता है अर्जुन ने अपने हाथ से धनुष को बाण से छोड़ दिया, इससे भी ये पता चलता है अर्जुन के हाथ से धनुष नहीं गिरा। अर्जुन की इस स्थिति से ये भी पता चलता है कि अर्जुन के मन में दुविधा है। वे युद्ध करना चाहते हैं इसलिए उनके हाथ से धनुष नहीं गिर रहा, परंतु इसके साथ साथ वे युद्ध नहीं भी करना चाहते हैं इसलिए उनके हाथ से धनुष खिसक रहा है। अर्जुन युद्ध करना चाहते हैं, क्यों? क्षत्रिय का, हाँ, क्षत्रिय का स्वभाव है कि युद्ध से नहीं भागना, तो युद्ध करना चाहते हैं तो धनुष हाथ से नहीं गिर रहा, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्यों? ये सब मारे जाएंगे, तो धनुष हाथ से खिसक रहा है। तो अर्जुन अपने गांडीव धनुष से अत्यधिक प्रेम करते थे। ये धनुष विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था। किसने बनाया? विश्वकर्मा। क्या नाम है अर्जुन के धनुष का? गांडीव। और श्री कृष्ण के सारंग धनुष के समान श्रेष्ठ है। ये किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा कट नहीं सकता। अर्जुन अपने बाण से किसी भी शत्रु का धनुष काट देते हैं, लेकिन अर्जुन का धनुष किसी भी बाण से, अस्त्र से, शस्त्र से नहीं कट सकता। इस धनुष को सदा अपने पास रखने के कारण अर्जुन का एक नाम गांडीवी भी पड़ गया। इतना प्रेम करते धनुष से, हमेशा अपने साथ रखते। अर्जुन का एक नाम क्या हो गया? गांडीवी। गांडीवी। इस धनुष से बहुत प्रेम होने के कारण एक बार अर्जुन ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी व्यक्ति अर्जुन से कहेगा कि वे अपना गांडीव धनुष किसी को दे दें, उसका सिर भी अपनी तलवार से काट लेंगे। अर्जुन ने मन में प्रतिज्ञा कर ली। क्या? कोई अगर मुझसे कहेगा कि अपना धनुष किसी को दे दो तो तलवार से उसका सिर काट लेंगे। एक बार कर्ण के साथ युद्ध करते हुए युधिष्ठिर महाराज कर्ण के बाणों से बहुत घायल हो गए। शिविर में आकर के अपनी चिकित्सा करा रहे थे। उस समय अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की अवस्था को देखने के लिए शिविर में आए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि अर्जुन ने अभी तक कर्ण का वध नहीं किया है और कर्ण के साथ भीमसेन अकेले युद्ध कर रहे हैं, तो बहुत निराश होकर अर्जुन से बोले, यदि तुम कर्ण का वध नहीं कर सकते तो तुम्हारे गांडीव धनुष से क्या लाभ? अच्छा होगा यदि तुम इस धनुष को किसी अन्य व्यक्ति को दे दो। युधिष्ठिर ने कहा, गांडीव तुम धारण करते हो और कर्ण का अभी तक वध किया नहीं,
तो अच्छा है कि तुम ये धनुष किसी को दे दो। इस बात को सुन अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज का सिर काटने के लिए तलवार निकाल ली। अर्जुन ने इसलिए तलवार नहीं निकाली, उन्हें युधिष्ठिर महाराज के ऊपर क्रोध आया था, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। गुस्सा नहीं आया, प्रतिज्ञा कर ली, मन में प्रतिज्ञा कर ली। अब मन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तलवार निकाली। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यदि वे इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे तो उन्हें कितना बड़ा पाप लगेगा। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वे ऐसा उपाय बतलाएं जिससे उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उन्हें पाप भी न लगे, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बतलाता हूँ जिससे युधिष्ठिर महाराज की हत्या भी ना हो और उनकी हत्या भी हो जाए। सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी एक प्रकार की मृत्यु है। अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को अपने कटु वचनों के द्वारा अपमानित कर दो। क्या करो? अपने कटु वचनों के द्वारा अपमानित कर दो, परंतु बाद में तुम उनसे क्षमा मांग लेना और अपनी प्रतिज्ञा की बात बताकर उन्हें संतुष्ट कर देना। बाद में ये भी करना, क्या करना है? क्षमा भी मांगना। ऐसे नहीं कि फिर क्षमा नहीं मांगोगे, वो भी फिर बहुत बड़ा कर्म बन जाएगा। क्षमा मांग लेना और अपनी प्रतिज्ञा की बात बता देना कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए आपकी हत्या जैसा मैंने कार्य किया है। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर महाराज को कुछ कटु वचन कह दिए। युधिष्ठिर अर्जुन के इस व्यवहार को देखकर जब युधिष्ठिर महाराज वन की ओर जाने लगे, अब वो सोचे मैं तो अब वन में चला जाऊंगा, अर्जुन अगर मुझे ऐसा बोल रहा है तो मुझे जीने की क्या आवश्यकता है, मैं तपस्या करूंगा। वन की ओर जाने लगे, तब श्री कृष्ण अर्जुन ने उनसे क्षमा याचना करके और सभी बातें समझा करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी हत्या करने के लिए तलवार निकाली। अब युधिष्ठिर महाराज तो प्रसन्न हो गए, अब अर्जुन ने अपनी हत्या करने के लिए तलवार निकाली। हाँ, क्योंकि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का अपमान करके वे बहुत दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उन्हें युधिष्ठिर की हत्या करने से जो पाप लगता, उससे भी अधिक पाप अपनी हत्या करने से लगेगा। श्री कृष्ण कहे, यदि तुम अपनी हत्या करना चाहते हो तो तुम स्वयं अपनी प्रशंसा करो। अगर तुम्हें अपनी हत्या करना है तो क्या करो? स्वयं अपनी प्रशंसा करो। इस प्रकार श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने स्वयं अपनी प्रशंसा की और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उन्होंने स्वयं अपनी हत्या कर ली है। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने से अधिक सम्मानित व्यक्ति का बिना किसी कारण के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उस सम्मानित व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं की हत्या हो जाती है। अगर आप स्वयं अपनी प्रशंसा करते हो तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं, और सम्मानित व्यक्ति की का अपमान करते हो तो उसकी हत्या करते हो। अब चौथा लक्षण है अर्जुन के शोक का चौथा लक्षण है, इसका नाम है ज्वर। जिस समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है उस समय त्वचा जलने लगती है। अर्जुन की त्वचा क्या हो रही है? जल रही है। इसके अलावा एक आध्यात्मिक ज्वर भी होता है जो श्री कृष्ण के वियोग के कारण उनकी सखियों में होता है। श्रीमती राधा एक बार श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में जल रही थी तो उनकी त्वचा में जलन होने लगी। इस प्रेम को छिपाने के लिए राधा जी अपनी सखियों से बतलाती हैं कि सूर्य की किरणों के कारण उनकी त्वचा में जलन हो रही है। अब प्रेम तो छिपाना ये जो है, परंतु उनकी सखियां जान गईं कि श्री राधा अपने कृष्ण प्रेम को छिपाने के लिए ऐसा कह रही हैं, क्योंकि उस समय शीत ऋतु होने के कारण सूर्य की किरणों से त्वचा में जलन नहीं होती थी। जाड़ों में सूर्य की किरणों से त्वचा में जलन नहीं होती है ना, बल्कि त्वचा को सुख मिलता था। श्रील रूप गोस्वामी के संबंध में एक घटना है। एक बार वे वृंदावन में भक्तों के सामने गोपी भाव में श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन कर रहे थे। रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन कर रहे थे। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे हैं, तो गोपियों का वियोग वर्णन कर रहे थे। इस वर्णन को सुनकर भक्तगण भी अपने शरीर में विरह की अग्नि के कारण ताप का अनुभव करने लगे। भक्तों को भी ताप का अनुभव होने लगा कृष्ण की विरह की अग्नि से।
किसी भक्त ने यह देखने के लिए कि रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण के विरह के ताप का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वे बिना किसी बाधा के साथ कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे थे। अब रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के विरह का वर्णन कर रहे हैं, तो एक भक्त ने देखा, सोचा कि रूप गोस्वामी को क्या ताप का अनुभव नहीं हो रहा है। उनके शरीर को छुआ, रूप गोस्वामी के शरीर को छुआ ऐसे कि क्या इनको नहीं लग रहा है ताप। उस समय श्रील रूप गोस्वामी का शरीर इतना गर्म था कि उस भक्त की अंगुली जल गई। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। अर्जुन की त्वचा जल रही है, यह कोई सामान्य लक्षण नहीं है। हम देख सकते हैं कि अर्जुन के शोक की अग्नि इतनी बढ़ गई कि उनकी त्वचा जल रही है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से पैदा हुए। अर्जुन के चारों लक्षण देहात्म बुद्धि से पैदा हुए। यद्यपि अर्जुन का हृदय बहुत कोमल है और ये एक महान गुण है, परंतु युद्ध की ऐसी परिस्थिति में ये एक दुर्बलता है, दुर्बलता मानी जाएगी। अर्जुन की जो कोमलता है ये बहुत बड़ा गुण है। भक्त जो है कोमल होता है, परंतु युद्ध की स्थिति में ये कोमलता क्या मानी जाएगी, दुर्बलता मानी जाएगी। ये गुण नहीं माना जाएगा बल्कि दोष माना जाएगा, है ना। तो इन लक्षणों की जो हमने चर्चा की है, यदि ये लक्षण श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के कारण प्रकट होते हैं तो आध्यात्मिक और दिव्य माने जाते हैं। अगर कृष्ण के प्रति आसक्ति है और ये हो लक्षण, चार लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं, शरीर में कंपन हो, दूसरा रोमांच, शरीर में रोमांच हो, और तीसरा हाथ की कोई चीज़ खिसकने लगे, हाँ, और चौथा रोम हर्षित हो, रोमांच हो, है ना। तो आध्यात्मिक और दिव्य माने जाएंगे। परंतु यदि ये लक्षण अपने परिवार और समाज के प्रति आसक्ति के कारण प्रकट होते हैं तो ये भौतिक और बंधनकारी माने जाएंगे। तो ये भौतिक बंधनकारी है ना। तो अर्जुन जो है कृष्ण के सखा हैं, तो कृष्ण के प्रति उनकी जो आसक्ति है, अभी वो आसक्ति कहाँ पर जा रही है, अपने कुटुंब में, अपने परिवार के प्रति जा रही है ना। तो भगवान की जो शिक्षा है गीता में वो क्या है कि जो आसक्ति आपके कुटुंब के प्रति है, परिवार के प्रति है, घर के प्रति है, वो आसक्ति कृष्ण की तरफ होनी चाहिए। ऐसी आसक्ति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, हैं। इसी 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मयि आसक्त मनाः पार्थ, है कि हे अर्जुन, तुम अगर अपना मन मुझ में आसक्त करोगे, वैसी आसक्ति हैं, जैसे किसी का अपने परिवार के प्रति है या कोई स्त्री पुरुष में आसक्ति होती है, तो कृष्ण के प्रति अगर आसक्ति हो जाए, चाहे अपना पुत्र मान करके आसक्ति हो कृष्ण के प्रति, या अपना भाई मान करके हो, या अपना पिता मान करके हो, या अपना पुत्र मान करके हो, या अपना पति मान करके हो, तो कृष्ण के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो ये क्या होगी, आपको मृत्यु से बचा लेगी, हैं। तो ऐसी आसक्ति से क्या है, आप श्री कृष्ण के जो है तत्व को जान सकते हैं, संपूर्णता से आप श्री कृष्ण को जान सकते हैं आसक्ति। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम संसार के प्रति अपनी आसक्ति को घटाएं और श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाएं, है ना। तो इस श्लोक का जो है ये संदेश है कि हम जो है इस संसार में जितनी भी आसक्ति है अपने घर में, परिवार में, तो ऐसी एकदम से तो समाप्त नहीं होगी, एकदम से समाप्त नहीं होगी, लेकिन शुरू करो। जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप करते हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप शुरू करो, तो क्या होगा, वो आसक्ति 1% अपने संसार और शरीर और परिवार के प्रति 1% घटेगी और 1% कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी। तो इस तरह तो ये तो मंजूर है ना। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते भाई मेरी आसक्ति भी एकदम ख़त्म हो जाए शरीर के प्रति, आप परिवार के प्रति, तो ये तो सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि
हम चाहते हैं, हम चाह भी नहीं सकते, चाहना भी नहीं कर सकते। 1% अगर 1% घटे भाई, 1% घटे और भगवान के प्रति 1% आसक्ति हो जाए तो मंजूर है, ठीक है 1%। तो 1% भी आपका जो है अगर घटता है ना, तो क्या होगा कि उसमें आपको पता नहीं चलेगा और फिर भगवान में आसक्ति कैसी हो जाएगी, 50% आसक्ति हो जाएगी और 50% आसक्ति घर परिवार में रहेगी। बहुत बड़ी बात। और फिर करेंगे भक्ति तो क्या होगा कि वो भगवान के प्रति आसक्ति हमारी 51% हो जाएगी और संसार शरीर के प्रति 49% हो जाएगी। और करेंगे भक्ति तो 52% भगवान के प्रति और संसार के प्रति 48%, है ना। तो इस तरह से आप जो है अपनी आसक्ति को संसार के प्रति जो है घटाइए और भगवान के प्रति बढ़ाइए, है ना। तो ये जो है आज का जो श्लोक है, तो इसमें अर्जुन शोक कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग रोज गाते हैं, हम लोग रोज गुरुवाष्टकम प्रार्थना में गाते हैं कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपासु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो इसमें क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो कीर्तन नृत्य गीत और संगीत की जो विधि बताई है, उस विधि में जो गुरु महाराज हैं वो क्या होते हैं, रोमांचित होते हैं और कंपन होता है उनके शरीर में, रोमांच कंप अश्रु, और अश्रु निकलते हैं आँखों से, अश्रु हैं। तो इस प्रकार से रोमांच कंपन अश्रु हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, है ना। तो जैसे अर्जुन का जो है अपने कुटुंबियों के प्रति रोमांच कंपन और अश्रु ये सब जो हो रहे हैं, है ना, तो भौतिक आसक्ति, तो उसी प्रकार की जो है आसक्ति कृष्ण के प्रति जो होती है वो हमारे गुरु हैं और हम उनके चरणों की वंदना करते हैं ताकि उनका जो गुण है वो हमारे अंदर भी आए। तो पहले तो हम नहीं, मतलब ऐसी इच्छा भी नहीं कर सकते कि पूरा गुण आ जाए, 1% गुण आ जाए। हम क्या सोचते हैं, ठीक है उनका 1% गुण तो हमारे अंदर आ जाए, उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति 100% आ सकती है ना। तो हम क्या चाहते हैं, 1% तो हमको मिल जाए आ सकती। तो इस तरह से हम जो है इच्छा कर सकते हैं कि भगवान के प्रति जो आसक्ति है हमारी बढ़े। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप में आप प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो अपनी सेवा में लगाइए। अभी तो हम पूरी सेवा माया की कर रहे हैं, माया की 100% सेवा में लगे हैं और भगवान की 0% सेवा। तो हम जब कहते हैं अपनी सेवा में लगाइए, तो क्या कि आप मुझे 1% अपनी सेवा में लगाओ, तो क्या हो गया, माया की सेवा 99% हो जाएगी। तो हमारी जो है प्रार्थना हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो क्या होती है कि परसेंटेज हमारा जो है, हाँ आप बढ़ाइए, तो आपकी सेवा का परसेंटेज बढ़ाइए, तो माया की सेवा का परसेंटेज अपने आप घटेगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये जो है मतलब हमारा जो है ये क्या होता है, तरीका होता है? ऐसा हम नहीं कहते कि भाई अपना घर परिवार छोड़ के आप 24 घंटे यहाँ मंदिर में आ जाओ। तो क्या तैयार होंगे आप? नहीं तैयार होंगे, कोई तैयार नहीं होगा कि अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आ जाओ मंदिर में 24 घंटे यहीं पर रहो, नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई अगर आता है तो हम उसको मना करते हैं, भाई ऐसे मत करो कि तुम अगर आ जाओगे 100% यहाँ और फिर तुम्हारा मन करेगा कि अरे भाई हमें तो वहीं जाना है, हमें तो वहीं जाना है, वहीं घर में जाना है, आ सकती है। तो ऐसा नहीं करो कि अगर भावुकता में आप जो है घर परिवार छोड़ करके यहाँ मंदिर में आ जाते हैं और फिर ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो क्या करना है
आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, हैं, नियमों का पालन करिए, है ना, ये पुस्तकों का अध्ययन करिए। और पुस्तक वितरण, अभी पुस्तक वितरण का भी समय चल रहा है, तो ये पुस्तक जो गीता की पुस्तक है, प्रभुपाद की और भी पुस्तकें हैं, आप दूसरों के हाथ में दीजिए। अब दूसरों के हाथ में अगर पुस्तक देते हैं तो लगता है कि ये तो सामान्य बात है कि आपने किसी के हाथ में पुस्तक दे दी और उसने ले ली, लेकिन सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। ये जो भगवान का संदेश है, पूरी भगवत गीता आपने उसके हाथ में दे दी। अब इसमें क्या है कि प्रभुपाद ने जितना भी बोला है वो सब प्रभुपाद के शब्द आपने उसके हाथ में दे दिए। आपने कितना बड़ा काम कर दिया। ऐसे आप सुनाएंगे तो सुनेगा नहीं वो, आप बोल भी नहीं, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप बोल पाएँ, और ना उसके पास समय है कि वो सुनेगा। ये आपने पूरी किताब दे दी, पूरी किताब दे दी। पहले किताब छपती नहीं थी, हाथ से लिखी जाए तो कितने दिन में ये किताब लिख पाएंगे, हाथ से लिखी जाए, हैं, और इतने छोटे अक्षर भी नहीं होते हैं, तो कितना बड़ा जो है उसका वजन हो जाएगा और कितना बड़ा आकार हो जाएगा। और फिर बाइंडिंग भी नहीं होती है, तो लूज पेपर में और भी ज़्यादा असुविधा होती है। किताब को खोलने और बंद करने में भी असुविधा होती है कि लूज पेपर है, तो पहले लूज पेपर में किताब होती थी, तो पुस्तक वितरण उस समय नहीं कर सकते थे। अब किताब की छपने की टेक्नोलॉजी आ गई है, अब किताब छपती तो बड़ी आसानी से छप जाती हैं, लाखों किताब एक बार में छप जाती हैं। अब आप किताब अगर देते हैं तो कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा काम कर दिया आपने, हैं, आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि अब वो जो है बीच में कभी भी ऐसे बीच से खोलेगा और थोड़ा सा पढ़े, कहीं से पढ़ ले, है ना, तो उसका जो है क्या होगा, पवित्र हो जाएगी चेतना, उसकी चेतना पवित्र हो जाएगी, है ना। और वो अब अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तो पढ़े, जब चाहे तो बंद करे, तो उसमें कुछ है, मतलब उसके लिए बंधन नहीं। लेकिन अगर आप उसको सुनाते हैं, आप उसको सुना भी नहीं पाएंगे और वो सुन भी नहीं पाएगा, और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपसे सुने, और ना आपके पास इतना समय है कि आप उसको बोलें। आपके पास समय है अगर, तो भी उसके पास समय नहीं है। लेकिन वो उसके पास किताब है तो कभी जो है किताब वो हाथ में खोल के ऐसे बीच से देख लेगा कि क्या है, थोड़ा पढ़ लेगा, तो कहीं से भी पढ़ेगा उसकी चेतना शुद्ध होगी। तो ये कार्य क्या है, ये लगता है देखने में बहुत छोटा सा काम है कि भाई किताब आप जो है लोगों के हाथ में पहुंचा रहे हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा काम है। तो कभी कभी कोई छोटा सा काम लगता है बड़ा आसान कोई कार्य होता है, जबकि काम होता है उसका बहुत बड़ा जो है ये कार्य हो जाता है ना। और कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता, आप उसको फिर भी आप दे देते हैं, तो वो इच्छा ना होते भी उसने ले लिया कि आपने बहुत उसको जो है फोर्स किया, तो उसने ले लिया, है ना। तो वो भी सोचेगा ये कितना जो है जिद्दी आदमी है, जब मैं मना कर रहा हूँ तो भी दे रहा है ना। लेकिन आगे चल कर के क्या होता है, किसी कारण से उसको निराशा होती है जीवन में, और फिर वो देखता है और पढ़ता है ना। तो आत्महत्या भी आजकल लोग बहुत करते हैं। जीवन में निराशा होती है तो लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि गीता की शिक्षा उनको मिली नहीं। गीता की शिक्षा क्या है कि शरीर जो है बदलता है और हम जीव नहीं बदलते हैं। और इस जीवन में अगर कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई निराशा मिलती है, कोई दिल तोड़ देता है, तो गीता की शिक्षा के अनुसार क्या है, पिछले जन्म में हमारा कुछ दोष हुआ था, उसका फल मिल रहा है, तो अन्याय नहीं। आपको समझ आएगा कि अन्याय नहीं है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति जो है आत्महत्या क्यों करता है कि मैंने उसका कभी दिल नहीं तोड़ा, मैंने तो उसके हमेशा दिल के मतलब दिल को खुश किया, उसको दिल खुश करने के लिए हमेशा काम किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या किया।
तो अपने जीवन में आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, आपके साथ गलत क्यों हो रहा है? तो इस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उत्तर नहीं मिलता। लेकिन गीता में सबसे पहला जब ये हमें बिंदु मिलता है कि शरीर जो है ये हमारा अनित्य है, और ये हमारा शरीर जब पैदा हुआ था तो उस समय हम नहीं पैदा हुए थे, हमने एक शरीर छोड़ करके ये शरीर प्राप्त किया है। पहले वाला शरीर छोड़ करके हमने ये वाला शरीर प्राप्त किया है, और उस शरीर में जो हमारे कर्म थे उसके अनुसार अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो हमारे ही कर्म का है ना। और अब हम क्या करें कि हम ऐसे कर्म दोबारा ना करें कि ऐसा हमारे साथ हो। अब हम जो है इस जीवन में ऐसे कर्म करें, अगले जीवन में गति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी। अगला जीवन भी है और पिछला जीवन भी था। तो इससे क्या होता है कि पूरा बल मिलता है, जीने का बल मिलता है। और आत्महत्या करते हैं तो उसमें भी बताया कि आत्महत्या अगर आप करते हैं तो आपको और ज़्यादा इसमें बंधन मिलेगा। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आप अपनी हत्या तो कर नहीं सकते, आपने शरीर को नष्ट किया है ना। तो उसी प्रकार है जैसे कि कैदी जेल के अंदर जो है जेल तोड़ करके भागे, तो उसको जब पकड़ा जाता है तो फिर और ज़्यादा उसको बंधन मिलता है। तो इसी प्रकार से हमने जो है अपने हत्या करने की कोशिश की, तो हत्या तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने आत्महत्या करने की कोशिश की, शरीर को नष्ट किया, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमको प्रेत है, भूत प्रेत की योनियाँ प्राप्त होती हैं। बड़ा दुर्दशा, बहुत दुर्गति होती है, भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए आत्महत्या के विचार कभी नहीं आते। जो व्यक्ति भगवत गीता की शिक्षा अगर सुनता है तो एक बार में ही जो है उसका जो आत्महत्या का विचार है वो बिल्कुल दूर हो जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है ना। तो प्रभुपाद की पुस्तकें छोटी भी है, बड़ी भी हैं। भगवत गीता जो है पूरी एक पुस्तक में है व्याख्या, और श्रीमद् भागवत के जो है 12 खंड, इतने ही मोटे मोटे 12 खंडों में श्रीमद् भागवत पूरा हुआ। और छोटी छोटी किताबें भी, तो छोटी किताब भी किसी को दे सकते हो या बड़ी किताब दे सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपने प्रभुपाद की बहुत बड़ी सेवा की है ना। तो प्रभुपाद के जो है मुख से निकले हुए शब्द हैं, जो भगवत गीता है ये भी बनी, कैसे बनी कि प्रभुपाद ने डिक्टाफोन पर बोली और भक्तों ने उसको ट्रांसक्रिप्शन किया, सुन करके और टाइपिंग किया, तब किताब छपी। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता में जो भी व्याख्या लिखी है, एक एक शब्द प्रभुपाद ने अपने मुंह से बोला। और भी जितनी भागवत की टीकाएं हैं, पहले स्कंद के जो 3 खंड हैं वो तो प्रभुपाद ने टाइपिंग अपने हाथ से किए थे और वो भारत में छापे थे, पहले स्कंद के 3 खंड। लेकिन उसके बाद जब प्रभुपाद विदेशों में गए, उनको बहुत से शिष्य मिले और पढ़े लिखे शिष्य मिले। तो उन पढ़े लिखे शिष्यों को भी जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि जो डिक्टाफोन पर मैं बोलता हूँ उसको तुम लोग जो है छापो। तो इस प्रकार से जो है ये जो कार्य है, अगर आप पुस्तक वितरण करते हैं तो पुस्तक वितरण जो है ये बहुत बड़ा ये संकीर्तन है, बहुत बड़ा संकीर्तन है ना। क्योंकि इस पुस्तक के लिए जो है वो व्यक्ति इतना सुरक्षित हो जाएगा, आपने पुस्तक दे दी, इतनी सुरक्षा उसकी हो जाएगी कि वो जब चाहे निराशा के समय या हर्ष के समय वो गीता की पुस्तक खोलेगा, और कभी शुरू से खोलेगा, कभी बीच से खोलेगा, कभी अंत में खोलेगा, तो उसको क्या मिलेगा? दिव्य संदेश, भगवान का दिव्य संदेश मिलेगा, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ?
मैं प्रश्न करूँ, आप? हाँ बोलिए। कोई आत्महत्या करता है तो उसको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। हाँ हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे अभी जो लेटेस्ट हुआ है लाल किले वाला केस, उसमें जो जिसने वो बम ब्लास्ट किया अपनी आत्महत्या की, उसमें ऐसे लोगों की क्या मानसिकता? हाँ, इनका प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है कि कुछ लोग जो है ये इस्लाम धर्म के जो है अनुसार इन्होंने कुछ गलत जो है निष्कर्ष निकाले हैं और जिहाद इसको बोलते हैं। उनका ये कहना है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो सब काफिर हैं। अब इनके धर्म में जो इस्लाम धर्म जब बना था तो थोड़े से लोग ही थे इस उनके ग्रुप में जिनको इस्लाम धर्म की शिक्षा दी गई थी। तो उनके लिए उनके अंदर जो है उस ग्रुप के अंदर जो ना माने धर्म को तो उसको जो है काफिर मानो है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में उसको लागू कर रहे हैं, है ना। तो एक छोटा सा उस समय उनका ग्रुप था, उसके अंदर जिनको शिक्षा दी इस्लाम धर्म की, जो नहीं मानते उनके लिए। अब जो हमारे धर्म में भी जो है जो इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सभी धर्मों में हैं कि ईश्वर को जो है हम मानते हैं, ईश्वर महान है, तो उनका अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है ना। और हम लोग भी जो ईश्वर से प्रेम करना सिखाते हैं और ज़्यादा हमें उसका जो है डिटेल है हमारे पास, उस विज्ञान का ज़्यादा डिटेल है। तो वो लोग जो है क्या है कि उस समय की जो बात थी उस ग्रुप के अंदर जो ना माने, है ना, तो वो तो फिर जो है मतलब किसी काम का नहीं, उसको जो शिक्षा दी गई उसको और दूसरे धर्मों की शिक्षा दी नहीं। लेकिन अब दोस्तों दूसरे धर्मों में जो शिक्षा दी जाती हैं वो भी अगर वही शिक्षाएं हैं वो दूसरे शब्दों में हैं तो उनको जो है आप जो है उनको भी इसमें शामिल करना कितना गलत है कि भाई उनको उनकी हत्या करें। तो वो लोग सोचते हैं कि ये सब काफिर हैं, जितनी इनको हत्या करो उतना देख जो है आप क्या करोगे कि ईश्वर को खुश करोगे। तो इस तरह से ये जो है अपनी मान्यता के अनुसार ईश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर को नहीं खुश कर रहे हैं, ईश्वर को रुष्ट कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ होती है कि जैसे हमारे जो शास्त्र हैं तो शास्त्र में अगर कोई बात लिखी है तो उसके साथ में साधु भी आचार्य भी हैं, वो बताते हैं और उसका प्रयोग किस प्रकार करना, उस शिक्षा का कहाँ करना नहीं करना वो सब हमें पता होता है। तो इनके यहाँ जो है मतलब ऐसे शास्त्र साधु और आचार्य तीनों का जो है मतलब वो मेल नहीं है। तो इसलिए कुछ बातें उन्होंने जो मतलब पढ़ ली हैं उसको जो है वो लकीर के फ़कीर बन कर के कर रहे हैं, है ना। तो बहुत इससे तो नरक की प्राप्ति है, बहुत नरक मिलेगा। कुंभीपाक नरक है, कुंभीपाक नरक में जो है उनको कड़ाही में कड़ाही भी जो है कितनी हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी कड़ाही होती है और प्रलय काल की अग्नि के समान नीचे आग रहती है और तेल रहता है उसमें, और कुंभीपाक नरक में उसको जो है डाल दिया जाता है। कुंभीपाक नरक में डालते तो वो यातना शरीर होने के कारण उसका शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन वो उबलते हुए तेल में उसको क्या है डाला जाता है और वो चिल्लाता है। अब हमारा शरीर तो उबलते तेल में डालेंगे 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता, कष्ट होता है, असीमित कष्ट होता है। तो ये सब लोग जो है मतलब ऐसे नरक में जाने की जो है ये विधि अपना रहे हैं कि सोचते हैं कि भाई हम चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन इन काफिरों को हम ख़त्म करेंगे, उन सबको काफिर मान रहे हैं। तो ये जो है समस्या है। शुरू में जब इस्लाम धर्म बना था तो थोड़े से लोगों के लिए उस समय के अनुसार जो है उसके कुछ नियम बनाए गए, जिसमें कि गाय को भी जो है गोहत्या भी उसमें जो है मतलब क्या है कि स्वीकृत है, क्योंकि उस समय अन्न पैदा होता ही नहीं था।
जहाँ पर हुआ था अन्न पैदा होते, तो गाय की भी हत्या करने में फिर वो दोष नहीं है कि भाई अन्न ही नहीं पैदा होता है। तो अब अन्न पैदा हो रहा है तो अब उनकी शिक्षाओं का अब कोई उपयोग नहीं है। लेकिन उनका जो है वो उस समय की जो बात कही गई थी और कुछ सीमित लोगों के लिए कही गई थी, उसको पूरी दुनिया में उसको लागू कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब एक बहुत बड़ा अज्ञान है ना। तो इस तरह से नहीं है कि वो जो है मतलब अच्छी गति पालेंगे, हैं वो अल्लाह के जो है पास रहेंगे, अल्लाह के स्वर्ग में अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो ये उनके जो है इस तरह के विचार जो है ये बहुत गलत विचार है ना। तो भगवान तो सबके हृदय में है, आपके हृदय में भगवान है, वो देख रहे हैं कि आप अपने को धोखा देना चाहते हैं तो धोखेबाज से मिला देंगे, है ना। और आप अगर सच्ची जो है जो विधि अपनाना चाहते हैं तो एक सच्चे साधु से भगवान मिला देंगे, आपको जो है सही रास्ता दिखाएगा। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन इसीलिए प्रभुपाद गए विदेश में, अमेरिका में, तो वहाँ हिप्पी लोग थे, तो सच्चे जो है हृदय से वो शांति ढूंढ रहे थे कि शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन जो कार्य कर रहे थे उसमें शांति नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी शांति तो ढूंढ रहे थे। वो शांति ढूंढ रहे थे मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा में। तो मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा में तो शांति मिलेगी नहीं, बल्कि अशांति और बढ़ेगी। लेकिन उनका इरादा तो शांति ढूंढने का था, तो प्रभुपाद उनको सच्चे साधु मिल गए और उनको बताया कि इन कार्य में शांति नहीं मिलेगी, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और व्यभिचार नशा मांसाहार जुआ ये सब बंद करो। तो उनको मिल गए। तो हृदय के अंदर जैसी इच्छा होती है, तो कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको भगवान साधु से मिला देते हैं या साधु को उससे मिला देते हैं, और वो जो है उस विधि का अपनाता है। और कोई व्यक्ति जो है अपने को जो है गलत दिशा में चलाना चाहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ बस वही सही है और बाकी सब गलत है, तो उसको ऐसे धोखेबाज मिला देते हैं जो ऐसे ही कहते हैं हाँ ठीक है तुम जो कर रहे हो वही सही है और वही करो, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। तो इस तरह से आप जो है धोखा खाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।